ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। श्रावण मास में अगर आपको आप मिलते हैं यह संकेत, तो आप समझ सकते हैं कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। दोस्तों, श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भगवान शिव का यह प्रिय मास विशेष ही शुभ है। अगर आप भगवान शिव की अपनी मनोकामना बोल करके पूजा कर रहे हैं, कोई भी आपके मन में कामना है, वैसे तो ज़्यादातर लोग निष्काम भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगर आप अपने मनोकामना बोल करके भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो वह आपकी आराधना जरूर पूरी होगी। अगर आपको स्वप्न में सुबह के समय यह संकेत नजर आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी की गई पूजा सफल हुई और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव से आराधना कर रहे हैं, तो आपको यह संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप हमारा अच्छा या बुरा समय शुरू होने वाला होता है, तो भगवान हमें संकेत देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको भी ये संकेत नजर आते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ रहने वाला है और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। विशेष ही शुभ माना जाता है अगर सुबह के समय गर्भवती महिला को यह संकेत नजर आते हैं, गर्भवती महिला को संकेत नजर आते हैं, या उनके हस्बैंड को नजर आते हैं, या अभी तक आपका गर्भ धारण नहीं हुआ फिर भी आपको संकेत नजर आ रहे हैं, आप भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, नंबर 1, अगर स्वप्न में सुबह के समय आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शीघ्र ही आपकी संतान की मनोकामना पूरी होने वाली है। भगवान के दर्शन होना बड़ा ही कठिन है। अगर सुबह के समय आपको शिवलिंग के दर्शन श्रावण मास में हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अवश्य ही आपको संतान सुख व आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह संकेत विशेष शुभ माना जाता है। अगर किसी भी गर्भवती महिला को या किसी को भी यह संकेत नजर आते हैं, तो आप समझ सकते हैं। नंबर 2, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र। अगर स्वप्न में सुबह के समय शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप देख रहे हैं, शिवलिंग पर साबुत चढ़ा हुआ बेलपत्र है, या आप अपने हाथ से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो ये विशेष शुभ माना जाता है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गौ माता के दर्शन, अगर स्वप्न में आपके गौ माता के दर्शन नजर आते हैं और साथ में बछड़ा नजर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि अवश्य ही आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी होने वाली है और शीघ्र ही आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर स्वप्न में आपको फल नजर आते हैं, पुरुष प्रधान फल होता है, जैसे आम है, केला है, अमरूद है, अगर आपको यह स्वप्न संकेत नजर आते हैं, आपको यह दिखाई देते हैं, तो शीघ्र ही आपकी संतान की मनोकामना, पुत्र की मनोकामना पूरी होगी। वहीं अगर स्वप्न में आपकी झोली में कोई फल डाल रहा है, ये सबसे ज़्यादा शुभ स्वप्न माना जाता है कि स्वप्न में आपको फल का मिलना, यानी फल की प्राप्ति, तो आपकी संतान की प्राप्ति, मनोकामना पूरी होगी। स्वप्न में अनाज का दर्शन, अनाजों में गेहूं का दर्शन विशेष शुभ माना जाता है। अगर शिवलिंग पर आप गेहूं चढ़ा रहे हैं या गेहूं आप देख रहे हैं, तो ये सुख प्रदान करता है और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। विशेष ही महत्व होता है इन स्वप्नों का। अगर ये स्वप्न आपको नजर आते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी स्वप्न आपको नजर आ रहे हैं, आप किसी को भी उनके बारे में नहीं बताएंगे। सब्जियों में आपको पुरुष प्रधान सब्जी नजर आती है, जैसे बैंगन है, आलू है, घिया है, अगर यह स्वप्न में नजर आते हैं सुबह के समय, तो आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है कि हमारा अच्छा या बुरा समय आने वाला है, तो उसी प्रकार से हमें स्वप्न नजर आने लग जाते हैं। वहीं आपको शिवलिंग पर फल चढ़े हुए नजर आए, या शिवलिंग पर आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं, या दूध आपको नजर आता है, तो ये भी शुभ माना जाता है। ऐसे स्वप्न अगर आपको आते हैं, तो यह आपकी मनोकामना पूर्ति के संकेत होते हैं कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये संकेत आपको नजर आए, तो इनके बारे में किसी को भी आप ना बताएं, बिल्कुल गुप्त रखें। तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं। वहीं बड़ वृक्ष की पूजा करना भी शुभ माना जाता है और पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने स्वप्न के बारे में जरूर बताएं।